पहलगाम में हुए आतंकी हमले को हो चुका है 1 महीना। 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की कर दी थी हत्या। हालांकि इस हमले में शामिल आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आतंकवादियों को पकड़ने की होनी चाहिए, न कि सांसदों को दूसरे देशों में भेजने की। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से भारी बारिश तक हो सकती है। हालांकि इन राज्यों के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी का अलर्ट भी है जारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पहुंचे हैं बीकानेर। मोदी ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देशनोक से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन और बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 26,000 करोड़ के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। कर्नाटक में हिंदी बोलने और कन्नड़ नहीं बोलने पर हो गया हंगामा। दरअसल पटना की प्रियंका बेंगलुरु के चंदापुरा में एसबीआई में बैंक मैनेजर है। वहां एक कस्टमर से कन्नड़ में बात नहीं करने पर उनकी हो गई तीखी बहस। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस गुरुवार सुबह 9:30 बजे कोर्ट लाई थी। करीब 1.5 घंटे तक उसके रिमांड की चली बहस। इसके बाद हिसार पुलिस को उसकी 4 दिन की रिमांड मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसी को विचारधारा के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता। जस्टिस अभ्यास ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने ये टिप्पणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नेता की हत्या के आरोपी को जमानत देते हुए की। वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई होगी। कल 21 मई को सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, चाहे वो वक्फ बाय यूजर के आधार पर ही क्यों न हो। कारगिल में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अग्निवीर नवीन कुमार की पार्थिव देह आज दोपहर तक पैतृक गांव पहुंचेगी। धुरल के पैतृक गांव हलू में शहीद नवीन का सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। इससे पहले पार्थिव देह को घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की याचिका पर आज गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई होगी। भारत के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने 15 मई को सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस कर दिया था रद्द। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी की है। इसमें सीनियर लीडर दिलीप पांडे को पार्टी का ओवरसीज कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। पार्टी ने 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के नए प्रभारियों के नाम भी किए हैं जारी। यूपी के बदायूं में तेज आंधी में मेथा फैक्ट्री की चिमनी गिरने से लग गई आग। पल भर में आग ने ले लिया विकराल रूप। फिर वहां रखे नाइट्रोजन सिलेंडर फटने लगे। एक एक करके 100 से ज्यादा सिलेंडर फटे। फैक्ट्री के लोहे के टावर मोम की तरह पिघलकर नीचे गिरने लगे और धमाकों से गांव के लोगों में फैल गई दहशत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में फोर्स ने एनकाउंटर में 27 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के एनकाउंटर का लाइव वीडियो भी सामने आया है। 38 सेकंड के वीडियो में गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। एक जवान ने भीषण गोलीबारी का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया था। आसाम राइफल्स ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स जब्त की है। यह कार्रवाई गुरुवार सुबह गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस का कहना है कि मामले में तस्कर से पूछताछ के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है। भाखड़ा बांध की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीआईएसएफ की तैनाती पर बवाल मच गया है। पंजाब सरकार ने इसका सीधा विरोध किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का कहना है कि जो काम पंजाब पुलिस मुफ्त में कर रही है उसके लिए हम क्यों दे पैसे, इसकी क्या है जरूरत। नीट यूजी 2025 मामले में आज एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के सामने एनटीए अपना जवाब पेश करेगा। आज इंदौर के करीब 27,000 स्टूडेंट्स के भविष्य का होगा फैसला। मंथली वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार एसीबी के एएसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा से पूछताछ के बाद 50 से ज्यादा अधिकारी रडार पर हैं। ये वो लोग हैं जो एएसपी को मंथली के तौर पर घूस पहुंचाते थे। आईपीएल 2025 का 64वां मुकाबला आज गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार होंगी आमने सामने। पिछले मैच में लखनऊ ने गुजरात को 6 विकेट से हराया था। टोटेनहम हॉटस्पर ने यूरोपा लीग का खिताब जीत लिया है। टीम ने गुरुवार एथलेटिक बिलबाओ के सेंट मैम्स स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज यानी गुरुवार को 22 मई को सेंसेक्स में करीब 1000 अंक की गिरावट आई है। ये 80,600 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। निफ्टी भी 300 अंक नीचे आकर 24,500 के स्तर पर आ गया है। सोने चांदी के दाम में आज यानी 22 मई को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 274 रुपए बढ़कर 95,583 पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 95,300 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।